व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 5 लेके आए हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम बात करेंगे u बाई वी और u इंटू वी फार्मूला जो है उस पर कैसे हम यूज़ करेंगे, उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए एक्सरसाइज 5। उसके बाद इस वीडियो के बाद से हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। तो हमारा इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइज 5। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं कि फार्मूला क्या होता है। u इंटू वी बाई डी एक्स। तो इसका फार्मूला हम लिखा चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं हम u डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो इसमें क्या करना है कि एक बार भी u को बाहर लिखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर v को लिखेंगे और u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चन पर इस पर यूज़ करते हैं, इस फार्मूला को हम किस तरह से यूज़ कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स। मेरे पास क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स। अब ये इंटू में दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप y मान लीजिए। तो हम इसको क्या कर लिए, y मान लिए, लेट मान लिए, y इक्वल टू इतना। अब इसको हम u बाई वी पर बैठाएंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो आपको लिखना है। तो इधर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन में क्या हो जाएगा, dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद बताए कि जैसे रहेगा उसे आप एक बार लिख दीजिए, फिर अपॉन क्या होगा dx। आपका ध्यान से देखना, ठीक है, माइंड एकदम कंसंट्रेट करके बोर्ड पर ध्यान देना आपको। चलिए, तो उसके बाद देखिए dy अपॉन में dx। अब बताए थे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ दो टर्म दिया, यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन में क्या है, x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, क्या है x इंटू लॉग एक्स। तो एक को हम u मान लेंगे, मान लेते हैं x जो है u है, और एक को हम v मान लेंगे log x, ठीक है। आप ऐसे भी मान सकते हैं, u log x मान सकते हैं और v को x मान सकते हैं, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो हम मान लिए x का u मान लिए और v को मान लिए हैं, सॉरी u को मान लिए हम, देखो x जो है मान लिए क्या, u मान लिए हैं, और v इक्वल टू मान लिए log x, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे। अब यहाँ फार्मूला क्या लिखा है, u क्या है हमारा, u किसको माने हैं, x को। तो लिखेंगे यहाँ पर x, उसके बाद क्या है v हमारा क्या है log x, तो यहाँ पर लिखेंगे log x, और नीचे क्या है dx, फार्मूला है ना dx, लिख दिए प्लस। फिर उसके बाद क्या है v हमारा क्या है log x, तो log x लिख दिए। उसके बाद क्या है u हमारा क्या है x, तो x लिख दिए, अपॉन क्या है dx लिख दिए। फिर से एक बार देखो, x को बाहर लिखे और log x का डिफरेंशिएट किए, प्लस होता है फॉर्मूला, प्लस दिए। फिर उसके बाद log x को बाहर किए और x का डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब 1 बाई 1 करना है, ठीक है ना। देखो x था, x को बाहर लिखे और log x का डिफरेंशिएट कर दिए, फिर फार्मूला प्लस था इसलिए प्लस दिए। फिर उसके बाद देखो log x को बाहर किए और x का डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। फार्मूला पर देखना है तो फार्मूला पर देखो u हम अगर नहीं समझ में आता तो u भी मान लेना, लिख लेना। तो u क्या मान लिया, x मान लिया, और v क्या मान लिए, log x मान लिए। तो यहाँ पर u कितना माने x, तो x को बाहर लिखे। फिर उसके बाद क्या है v हमारा क्या है
log x तो log x डाल दिए, बाई डी एक्स था dx लिख दिए, फिर प्लस है प्लस दिए, फिर उसके बाद क्या है इसमें भी हमारा क्या है log x तो log x लिख दिए, फिर उसके u हमारा क्या है x है तो x लिख दिए बाई dx। अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे dy अपॉन में dx। अब इस साइड वाला जो रहेगा उसको ऐसे लिखना है इनटू, अब log x का क्या होता है, फॉर्मूला में याद करवाए थे, log x क्या होता है 1/x, याद रखना आपको। तो log x क्या होगा 1/x प्लस फिर log x और x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, x का 1 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब x से x कैंसिल हो जाएगा और dy अपॉन में dx, इधर कितना बच गया 1 और प्लस इधर कितना बच गया log x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा तो u इंटू वी पर इस तरह से बताया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है सॉरी। तो इस टाइप से आप हल कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं u इंटू वी पर, उसके बाद चलेंगे u बाई वी। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपका क्वालिटी ख़राब आ रहा है तो 3 डॉट पर क्लिक करके वहाँ से आप क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला लेते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास जो क्वेश्चन है एक्स क्यू साइन एक्स, एक्स क्यू साइन एक्स, मेरे पास क्या क्वेश्चन है एक्स क्यू, ये क्यू है, एक्स क्यू साइन एक्स। अब फिर क्या बोले थे अब लेट मान लेंगे, लेट मान लिए वाई, वाई इक्वल टू मान लिए, उसके बाद क्या बोले थे एक को यू मानिए एक को भी माना है। तो यू मान लिए हम एक्स क्यू है और भी मान लिए हम कितना साइन एक्स, ठीक है। यू को क्या मान लिया है एक्स क्यू और भी को क्या मान लिया है साइन एक्स। अब फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो लिखेंगे दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब तो dy इधर क्या है dy अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लिखेंगे dx इक्वल टू, बताए थे कि जैसे है वैसे एक बार लिख देना है और अपॉन में dx, dy अपॉन dx इक्वल टू। अब देखिए फिर से फॉर्मूला अब ध्यान देंगे, u मेरा क्या है एक्स क्यू तो लिखेंगे एक्स क्यू, उसके बाद d है तो d लिखेंगे, उसके बाद b भी कितना है साइन एक्स तो साइन एक्स लिखेंगे और अपॉन में dx है dx लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद फिर क्या है भी कितना माने हैं साइन एक्स तो साइन एक्स दे दिए, उसके बाद फिर क्या है u है ना, u क्या है एक्स क्यू तो एक्स क्यू लिख दिए अपॉन में dx, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप बना सकते हैं आसानी से। फर्स्ट वाला जो रहेगा उसको बाहर लिखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कीजिए प्लस, फिर सेकेंड वाला को बाहर लिखना है और फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएट करना है। पहले इसको लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसी को लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो dy अपॉन में dx, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उस तरह से आप बनाइए, या यू भी मान के बनाइए या डायरेक्टली बना दीजिए। इसको लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस देंगे क्योंकि फार्मूला में प्लस होता है, फिर उसके बाद एक बार इसको बाहर लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए बाहर है इनटू, अब साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, कॉस एक्स प्लस, अब फिर साइन एक्स बाहर है इनटू, अब देखिए एक्स क्यू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या बताए थे जो पावर रहेगा उसको आगे लिखेंगे, फिर बेस लिखेंगे और एक घटा के पावर देंगे एक माइनस करके, तो माइनस कर दिए, 3 में 2 माइनस वो कितना हो गया 3x², ठीक। उसके बाद फिर लिख देंगे dy अपॉन में dx, तो कितना हो गया एक्स क्यू कॉस एक्स प्लस इसको आगे लिख लेंगे साइन एक्स, ठीक है।
तो u इंटू वी पर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं इस पर, उसके बाद अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आप अच्छे से समझिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है u इंटू वी पर। चलिए u इंटू वी पर आप अच्छा समझ जाते हैं तो चुटकी में आप हल करवाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 10x इंटू 10x और इंटू लॉग एक्स। क्या है 10x इंटू लॉग एक्स। फिर क्या बोले थे, लेट मान लेंगे, लेट y इक्वल टू मान लिए y इक्वल टू क्या मान लिए 10x इंटू लॉग एक्स। अब उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखिए हम दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाषा आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए dy अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में, तो x लिखेंगे। फिर इसको लिखना है आपको जैसे वैसे ही, लॉग एक्स माइनस ने इंटू दी है, ठीक है, और अपॉन क्या होगा dx। अब उसके बाद फिर क्या बताए थे, अगर मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि u इंटू वी कैसे लगाए, तो मान लीजिए एक को u मान लेंगे 10x, फिर एक को v मान लेंगे log x, ठीक है। एक को u मान लिए, एक को क्या मान लिए, v मान लिए। अब देखिए लगाएंगे फार्मूला dy अपॉन में dx। फिर बताए थे फर्स्ट वाला लिखेंगे, ठीक, फर्स्ट वाला लिखेंगे, सेकेंड वाला डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इस साइड जो लिखाएगा उसका डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, अपॉन में dx। फॉर्मूला प्लस होता है, प्लस देंगे। अब इसका तो एक बार डिफरेंशिएट हो गया, अब किसका करना है हमको 10x, तो इसको हम बाहर लिख देंगे log x का, और किसका करेंगे डिफरेंशिएट 10x का, अपॉन में क्या होगा dx, ठीक है। फिर से देखो 10x को बाहर लिखे और log x के डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस था फॉर्मूला प्लस दिए, फिर एक बार log x का बाहर लिख दिए और 10x का डिफरेंशिएट कर दिए। चल dy अपॉन में dx, 10x को ऐसे लिखेंगे और log x का क्या होता है 1/x, log x क्या होता है 1/x, फिर प्लस। अब log x का यहाँ डिफरेंशिएट हो गया, ये पीछे में तो ऐसे लिखाएगा, और 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक। इसको एक लाइन और बढ़ाएं हम, तो dy अपॉन में dx, तो 10x बाय x और प्लस x, इसको आगे लिखेंगे sec स्क्वायर x इंटू लॉग x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, उसके बाद u/v पर चलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम रख करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम और करते हैं u इंटू वी पे, उसके बाद हम चलेंगे u/v। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक और, मान लीजिए cot x और log x प्लस 1, ठीक है। क्या है cot x और क्या है log x प्लस 1। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएट। तो लेट हम पहले बताए थे कि लेट मानेंगे y इक्वल टू जो दिया हुआ रहेगा वो, और फिर इधर क्या बताए थे, एक को u मान लीजिए cot x और एक को v मान लीजिए क्या है log x प्लस 1। ये पूरे टर्म हो गया, ठीक है ना, ये पूरे टर्म एक हो गया क्योंकि एक log x के जगह पर है, ठीक है। ये जो है x के जगह पर, ये पूरे टर्म एक हो गया, तो यहाँ इंटू है, ठीक है। तो इसको आप मान भी सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो, नहीं भी मानिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लिखते हैं भाषा, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx। फिर बताए थे कि सबको ऐसे ही लिखना है जैसे है, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा dx। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, dy अपॉन में dx। फिर बताए थे फर्स्ट वाला को लिखेंगे और उसके बाद सेकेंड वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। उसके बाद नीचे क्या होगा, dx होगा, फिर प्लस प्लस होता है। फिर उसके बाद क्या बोले थे, सेकेंड वाला को लिखना है और फर्स्ट वाला का डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। क्या बोले, देखो फर्स्ट वाला लिख दिए, सेकेंड वाला का डिफ्रेंशिएट किए, जो आगे रहता है उसका डिफ्रेंशिएट होता है डी के आगे। फिर प्लस था, प्लस दिए, फिर क्या लिखे, सेकेंड वाला को लिख दिए और फर्स्ट वाला जो बच गया उसका डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है। या फॉर्मूला पे से बैठा सकते हैं। तो यू देखिए, यू कितना माने कॉट एक्स लिख दिए, फिर डी था डी लिख दिए, भी बोल रहा है भी कितना है लॉग इतना लिख दिए, फिर प्लस था प्लस दिए, फिर उसके बाद भी बोल रहा है भी कितना है ये तो लिख दिए, फिर डी था डी लिख दिए, यू यू मेरा क्या है कॉट एक्स लिख दिए। चलिए उसके बाद देखते हैं करके। अब इस साइड कॉट एक्स है तो इसको ऐसे लिखेंगे कॉट एक्स ही, और लॉग एक्स का होता है 1/x, ठीक है। लॉग एक्स का होगा 1/x, लीनियर है इस लिखा गया है, ठीक है ना, प्लस। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद करके। अब लॉग एक्स ऐसे लिखाएगा क्योंकि लॉग एक्स का ऑलरेडी यहाँ पर डिफरेंशिएट हो गया। उसके बाद कॉट एक्स क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा टर्म बचा है, यहाँ हम लिख देते हैं। चलिए डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ पर कितना आ गया है, कॉट एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो गया, और उसको आगे हम लिखते, इसको हम रख करते, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स और उसके बाद है लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे u इंटू वी पर कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, कैसे हम इस पर क्रिएट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को, ठीक है। चलिए अब u बाई वी पर 2-3 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक रब करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं u बाई वी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है कि u बाई वी और u इंटू वी पर समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए u बाई वी हम सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, सॉरी, u अपॉन में वी और dx। तो इसका जो फार्मूला होता है v du अपॉन में dx और माइनस u dv अपॉन में dx और नीचे होता है v स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होता है, पहले नीचे वाला को लिखेंगे ऐसे ही और u का डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस देंगे, फिर u को बाहर करेंगे और v का डिफरेंशिएट कर देंगे, और नीचे क्या होगा v स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। क्या लिखें, नीचे वाला बाहर लिख दिए और ऊपर जो था उसका डिफरेंशिएट कर दिए, फिर माइनस दिए, फिर u को बाहर कर दिए क्योंकि u का यहाँ हो रहा है इसलिए u को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, और v का डिफरेंशिएट कर दिए, और v स्क्वायर नीचे में होता है। चलिए इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होता है और किस तरह से हम यूज़ कर पाते हैं। चलिए मान लीजिए log x और नीचे लेते हैं e टू दी पावर x, ठीक है। क्या ले लिए, e टू दी पावर x,
log x बाई e टू टी पावर x। तो फर्स्ट जो हमारा है ये हो गया u हो गया और सेकेंड हमारा v हो गया। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो गया u और सेकेंड हमारा क्या हो गया v। अब सबसे पहले बताए थे हम कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको मान लेंगे y। ठीक है, तो यहाँ तक भी हम कर लिए हैं, y मान लिए हैं। अब क्या लिखेंगे, भाषा लिखना है कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए आप, तो dy अपॉन क्या होगा dx। फिर जैसे वैसे लिखेंगे, एक बार बताए थे कि log x अपॉन क्या है e टू टी पावर x अपॉन में dx। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कहानी। चलिए उसके बाद देखिए, अब फॉर्मूला क्या है, नीचे वाला को लिखिए पहले और ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए फॉर्मूला पर नहीं हो ध्यान दीजिएगा तो आपको बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। और अपन में dx क्या बोले, नीचे वाला बाहर लिखना है और जो फर्स्ट ऊपर में है उसका डिफ्रेंशिएट करना है, फिर माइनस देना, फिर इसको बाहर लिखेंगे, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे क्या होता है v स्क्वायर। v कितना है u टू टी पावर x का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए उसके बाद dy अपॉन में dx। अब e टू टी पावर x ऐसे रहेगा और log x क्या होता है 1/x। ठीक, फिर माइनस log x ऐसे रहेगा, फिर u टी पावर x का क्या होता है e टू टी पावर x ही होता है। ठीक है, अब इसको अगर गुणा कर दिए तो e टू टी पावर कितना होगा 2x। ठीक, अब ध्यान देखिए, अब दोनों में e टू टी पावर x कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, दोनों में e टू टी पावर x कॉमन, तो यहाँ हम हल करते हैं, तो dy अपॉन में dx। तो दोनों से हम क्या करते हैं, e टू टी पावर x कॉमन कर लेते हैं। तो e टू टी पावर x कॉमन कर लिए तो इसमें बच गया 1/x माइनस इसमें बच गया log x और अपॉन में क्या है 2x। ठीक है, या ऐसे लिखिए अच्छा रहेगा काटने में। चलिए फिर समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख दिए, देखिए जैसे था वैसे लिख दिए। v स्क्वायर होता है ना, तो v क्या है हमारा e टू टी पावर x, तो e टू टी पावर x का स्क्वायर कर दिए। अब इससे e टू टी पावर x मिल रहा है तो कॉमन कर लिए, इसमें भी e टू टी पावर x है और इसमें भी e टू टी पावर x है, तो कॉमन कर लिए। तो इसमें जब e टू टी पावर x कॉमन किए तो यहाँ क्या बच गया 1/x, फिर माइनस था माइनस दिए, फिर इसमें e टू टी पावर x कॉमन किए, क्या बच गया log x, तो log x लिखिए। अब एक कट जाएगा e टू टी पावर x, dy अपॉन में dx, तो इसमें जो इसका एलसीएम लिखे 1 माइनस क्या हो जाएगा x log x, इसका एलसीएम ले लिए। ठीक है ना, और नीचे में क्या बच गया x और इससे नीचे क्या बचा है e टू टी पावर x। ठीक है, अब फोर्थ टर्म में थी कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो dy अपॉन में dx और ऊपर क्या है 1 माइनस x log x और यहाँ जाएगा x, ये हो जाएगा आपका आंसर x इंटू log x, x इंटू टू टी पावर x। ठीक है, तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं, या यहाँ भी आप इसको सॉल्व करके यहाँ भी छोड़ सकते हैं काट के। ठीक है, तो u टू टी पावर x का इस तरह से यूज़ होता है। फार्मूला को फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आपको फार्मूला पे देखना है तो फार्मूला पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते थे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है v, तो v कितना है e टू टी पावर x लिखे है ना, फिर d था d लिख दिए, फिर u क्या है log x, तो log x लिख दिए, और नीचे में क्या था dx, तो dx डाल दिए, फिर माइनस था तो माइनस दिए, फिर उसके बाद u बोल रहा है तो u कितना है हमारे पास log x, तो log x लिख दिए, फिर d था d लिख दिए यहाँ पे, फिर v बोल रहा है v टू टी पावर x है तो लिख दिए, और बाई dx नीचे क्या होता है v स्क्वायर, तो v हमारा क्या है ये ना है, तो इसका हम स्क्वायर कर दिए। उसके बाद e टू टी पावर x वैसे लिख दिया, log x का होता है 1/x, तो 1/x लिखे, माइनस था तो माइनस लिख दिए, फिर u टू टी पावर x ऐसे लिखा गया,
फिर ई टू टी पावर एक्स क्या होता है, ई टू टी पावर एक्स ही होता है, तो इसलिए लिख दिया ऐसा। फिर नीचे बी स्क्वायर भी हमारे पास क्या था ये, तो ये लिख दिया ऐसे ही। उसके बाद आगे सॉल्व किए, फिर इस पर देख रहे थे अब कि ई टू टी पावर एक्स मिल रहा है, तो ई टू टी पावर एक्स कॉमन कर लिए, तो इसमें बच गया 1/x और माइनस था तो माइनस रह गया। फिर इस टू टी पावर एक्स कॉमन हो गया तो log x में बच गया, लिख दिया, और नीचे ये था लिख दिए। अब एक कट गया यहाँ पर तो बच गया, ठीक है ना, तो dy/dx। तो इसका हम क्या कर दिए, यहीं पर हम एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम इसका क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो 1 को तो 1, अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, 1 को 1 किया तो 1 आ गया, माइनस था तो माइनस। अब यहाँ पर क्या है 1 है, 1 कितना बार पढ़ेंगे तो x आएगा, तो x बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो x को ऊपर गुना कर दिए तो आ गया x इंटू log x, और बाय में क्या हो गया x, और यहाँ पर पहले से था ये, अब नीचे में 1 दे दिए, तो 1 दे दिए तो कहाँ जाएगा ये, देखिए 1 2 3 4 टर्म है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, नीचे वाला जो रहता है सबसे ऊपर जाता है, और ये कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो ये ऊपर वाला जैसे था वैसे लिख दिया, और ये इंटू में चल गया, इसके इंटू में इतना। तो इस तरह से आप u इंटू वी पर हल कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं हम करके u इंटू वी पर। तो इस तरह से आप हल कर पाएंगे। चलिए और क्वेश्चन हम लेते हैं u इंटू वी पे, सॉरी u बाई वी पर। चलिए अब लेते हैं, मान लीजिए 10x और x स्क्वायर दे दिया, 10x बाई एक्स स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा क्या हो गया, u हो गया, और सेकेंड हमारा क्या हो गया, v हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा u और सेकेंड हमारा v। अब उसके बाद फिर लेट बताए थे कि लेट मान लेंगे, 10x जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको लेट मान लीजिए, ठीक। अब भाषा लिखेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखिए तो dy अपॉन में क्या होगा dx। अब फिर देखिए नीचे वाला क्या लिखेंगे, पहले एक बार लिख दीजिए जैसे, और नीचे क्या होगा dx, dy अपॉन dx। अब देखिए यहाँ से कहानी फिर शुरू होगा। तो इसको पहले लिखेंगे, नीचे वाला को लिखना है जैसे है तैसे, और ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करना है, बाई क्या होगा dx, फिर माइनस देना क्योंकि फार्मूला में क्या होता है माइनस। फिर उसके बाद अब फिर इसको लिखना है, ठीक है ना, किसको लिखना है, इसको 10x को, फिर ऊपर वाला को लिखना, एक बार नीचे वाला को लिखना है, एक बार ऊपर वाला को लिखना है, और क्या बच गया एक्स स्क्वायर। नहीं, फिर से देखिए, नीचे वाला को लिखे और ऊपर वाला का डिफरेंशिएट किए, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला को लिखे और नीचे वाला का डिफरेंशिएट कर दिए, और बाय में dx था, dx दिए, और नीचे क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या होता है वी स्क्वायर, सॉरी वी कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। या फॉर्मूला पर भी आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ क्या है वी कितना है हमारा एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर डी था डी दिए, फिर उसके बाद यू था यू कितना है 10x दे दिए, फिर नीचे dx था dx, फिर माइनस है माइनस दिए, फिर उसके बाद u बोल रहा है तो u कितना है 10x, तो 10x दे दिए, फिर उसके बाद बोल रहा है v कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखे, नीचे dx, फिर नीचे v स्क्वायर था तो v स्क्वायर दे दिए। उसके बाद dy अपॉन में dx एक्स स्क्वायर। अब 10x क्या होता है, 10x का सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। फिर माइनस 10x, अब फिर एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, क्योंकि पावर आगे लिखते हैं और एक पावर माइनस करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर है ना, तो पावर आगे लिख दिए, एक माइनस करके लिखे, तो x 1 बचेगा पावर, तो 1 ऐसे भी रहबे करता है इसलिए नहीं लिखेंगे, तो 2x हो गया। और नीचे क्या है, नीचे 2 2 कितने हो गया 4, गुणा कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसमें से कॉमन कर लें, हो रहा है ना कॉमन, x कॉमन हो रहा है, कर लेते हैं, उसके बाद ये कट जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं, चलिए एक कॉमन फिर लिखते हैं dy अपॉन में dx,
तो x कॉमन करते हैं इसमें, तो x कॉमन किए तो इसमें कितना बच गया, x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 को आगे लिख देते हैं 2 10x, क्योंकि x हम कॉमन किए हैं, ठीक है ना, इसलिए बच गया क्या, ओनली 2 बच गया। और नीचे क्या है, x पावर 4, तो इससे ये कट गया, यानी बच गया कितना, 3 को बच गया dy अपॉन में dx। चलिए जो बच गया उसको लिख देते हैं x सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x और अपॉन में x क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर u बाई भी पर आता है तो इस तरह से आप हल कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा बन गया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। चलिए एक क्वेश्चन फटाफट करते हैं, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप मन लगा कर पढ़े, अच्छे से पढ़े। जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप कमेंट करें, बना देंगे हम उस पर वीडियो। चलिए तो इसमें हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसमें लेते हैं e⁻x बाई कॉस एक्स, e⁻x बाई कॉस एक्स, ये क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, या बार बार बोलिएगा यही सब लेते हैं, दूसरा कुछ कहा नहीं लेते हैं। चलिए हम दूसरा लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 और नीचे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ले लिए हैं। चलिए इसको हम देखते हैं हल करके। तो लेट क्या मान लेंगे, y इक्वल टू जो ये हो गया u और ये क्या हो गया b, फिर y मान लिए हम, फिर लिखेंगे दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या लिखे हम, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy अपॉन क्या होगा dx, फिर जैसे रहेगा वैसे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और नीचे क्या होगा dx, dy अपॉन में dx। आप बताए थे हम, फिर क्या बताए थे कि नीचे वाला पहले लिखना है और किसका डिफरेंस, ठीक है, नीचे वाला लिखना है तो नीचे वाला क्या बोले लिखना है और ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करना है, और बाय क्या होगा dx, ठीक है। फिर क्या होता है माइनस, तो माइनस देंगे। फिर क्या बोले थे आप, ऊपर वाला को लिखना है और नीचे वाला का डिफरेंशिएट करना है, और अपन में क्या होगा dx। देखिए एक बार, नीचे वाला को लिखना है और ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। नीचे वाला को लिख दिए और ऊपर वाला क्या कर दिए डिफरेंशिएट, फिर माइनस था फॉर्मूला माइनस दिए, फिर उसके बाद देखिए फिर ऊपर वाला को लिख दिए और नीचे वाला का डिफरेंशिएट कर दिए। फिर नीचे क्या होगा भी स्क्वायर, भी हमारा क्या है देखिए ये, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद और सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इसका, अब एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x डिफरेंशिएशन, और इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बताए थे आपको। और फिर माइनस, फिर इस साइड वाला ऐसे रहेगा और फिर एक्स स्क्वायर का 2x और फिर इसका 0 हो गया। नीचे और सॉल्व करें, ठीक है। अब देखिए इससे 2x मिल रहा है, तो 2x हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हम हल करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। चलिए dy अपॉन में dx, 2x मिल रहा है तो 2x क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। तो 2x इससे कॉमन कर लिए तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, फिर माइनस है तो माइनस लेंगे और इसमें 2x कॉमन कर लिए तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, इससे माइनस गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, और नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर है, नीचे में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देना पड़ेगा 2x। अब देखिए इसमें इससे ये कट गया, अब ये जुट जाएगा, ठीक है ना। तो जुट जाएगा तो कितना होगा
-2 तो -4 अपन नीचे में क्या बच गया x² -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और अच्छे से लिखें हम, तो dy अपॉन में dx तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई ऊपर को ऊपर नीचे के नीचे, तो 4 दूना 8x x है और नीचे में क्या बच गया x² -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से u/v और u/v पर आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।